हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है नए आईटीआर फॉर्म्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 नोटिफाई कर दिए गए हैं और इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है। तो फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स की, जिसके लिए आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे इंडिविजुअल्स के लिए हैं। आईटीआर 5, 6, 7 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पहले बात करते हैं आईटीआर 1 की। दोस्तों, इंडिविजुअल्स के लिए ये 4 आईटीआर फॉर्म्स हैं, आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है सैलरीड पर्सन और दूसरे हैं बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर्स। सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगा आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर प्रोप्राइटर है तो आपके लिए आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। तो एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर समझ लेनी है, अगर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से है, यानी कि सैलरीड पर्सन अगर आप हैं, आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपके लिए आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। अब बात करेंगे आईटीआर 1 की। तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल है अगर आप एक इंडिविजुअल है और आप सैलरीड पर्सन हैं। तो आईटीआर 1 के लिए कंडीशंस जो है फुलफ़िल कौन सी करनी होती हैं। अगर आप ये दी गई कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेते हैं तो आपके लिए जो फॉर्म है वो रहेगा आईटीआर 1। पहली कंडीशन है, अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं, अगर आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख है, आप रेजिडेंट इंडियन हैं, यानी कि रेजिडेंट्स के लिए आईटीआर 1 है। अगर आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख है, या फिर आपकी जो सोर्सेज हैं इनकम के वो कौन कौन से हैं। सैलरी, एक तो आपका जो मेन सोर्स है वो सैलरी होना चाहिए। इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, लेकिन ध्यान रखिएगा ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम है तो आपके लिए आईटीआर 1 है। अदर सोर्सेज, अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे कि आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, एफडी से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो आपके लिए आईटीआर 1 है। नो कैजुअल इनकम, यानी कि अगर आपकी आईटीआर 1 के लिए आपकी कोई भी कैजुअल इनकम अलाउड नहीं है, जैसे कि हॉर्स रेसिंग से या लॉटरी से अगर आपकी कोई इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू ₹5000, यानी कि 5000 तक ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। नॉट अ डायरेक्टर, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हैं और ना ही आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है लिए हुए हैं। अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए जो एप्लीकेबल रहेगी आईटीआर वो रहेगी आईटीआर 1। कौन कौन सी कंडीशन है, तो आप रेजिडेंट इंडियन हैं, आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख है, आपके जो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है वो है सैलरी, इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज की इनकम है आपकी, लेकिन आपकी कोई कैजुअल जो इनकम है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कैजुअल इनकम है तो फिर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी जो है वो अप टू ₹5000 है और आप कहीं भी डायरेक्टर नहीं होने चाहिए किसी भी कंपनी में, और ना ही आपके पास किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होने चाहिए। तो आपके लिए जो फॉर्म अवेलेबल रहेगा वो रहेगा आईटीआर 1। अब बात करेंगे आईटीआर 2 की। एक बार मैं आपको आईटीआर 1 दिखा देती हूँ, जो न्यू फॉर्म अभी आया है, ये रहा आईटीआर 1 सहज। इस फॉर्म पर भी लिखा गया है फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट, आप रेजिडेंट है अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए। आपकी जो टोटल इनकम है वो होगी अप टू ₹50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इनकम आपकी होनी चाहिए अप टू ₹5000, जो मैंने आपको बताया है। नॉट एन इंडिविजुअल हु इज़ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, और ना ही आपके पास किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होने चाहिए। तो आपके लिए जो फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा वो रहेगा आईटीआर 1। अब हम बात करेंगे आईटीआर 2 की। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आईटीआर 2 किन के लिए है, जिनके लिए आईटीआर 1 नहीं है। आईटीआर 2 फॉर्म किन के लिए है, जिनके लिए आईटीआर 1 नहीं है। अगर आप ये आईटीआर 1 की कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपके लिए है आईटीआर 2। क्या कंडीशन नहीं फुलफ़िल करते हैं, अगर आप रेजिडेंट इंडियन नहीं हैं तो आपके लिए आईटीआर 2 है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आप सैलरीड हैं, तो आपके लिए आईटीआर 2 है।
अगर आपकी सैलरी इनकम है, आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो आपके लिए ITR 2 है। अगर आप एक भी कंडीशन मिस कर देते हैं तो आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है और कैजुअल इनकम भी है तो आपके लिए ITR 2 है। इनकम, एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा है तो आपके लिए ITR 2 है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपके पास किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं तो आपके लिए ITR 2 है। तो ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई हैं। अगर आप कोई भी एक कंडीशन मिस कर रहे हैं तो आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल हो जाएगी। चलिए एक बार ITR 2 को भी हम देख लेते हैं। जो नए फॉर्म्स आए हैं हमारे ITR 2 के, इन नए फॉर्म्स में क्या चेंजेस किए गए हैं, इनकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं ITR 2। तो दोस्तों ये रही ITR 2 फॉर इंडिविजुअल HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है और आप ITR 1 की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं तो आपके लिए ITR 2 रहेगी। आई होप ये दोनों केसेस आपको क्लियर है। सैलरीड पर्सन के लिए कब ITR 1 एप्लीकेबल होगी और कब ITR 2 एप्लीकेबल होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी ITR 3 की। ITR 3 एंड 4, ITR 3 एंड 4 मैंने आपको बताया है हमारे बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर्स के लिए है, जो हमारी ITR 3 है एंड ITR 4 है। तो पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने ITR 4 की, क्योंकि अगर हम ITR 4 को एक बार समझ लेंगे तो हमें ITR 3 बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। तो ये ITR 3 है जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, इंडिविजुअल्स की और HUF की, उनके लिए ITR 3 है। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे ITR 4, ताकि हमें ITR 3 जो है उसको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा अगर एक बार हम अपनी ITR 4 को समझ लेंगे। ITR 4, थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, मैं आपको ITR 4 एक बार दिखा देती हूँ। चारों ही हमारी जो रिटर्न्स हैं वो इंडिविजुअल्स एंड HUF की केस में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी ITR 4 की। तो ये आ गई हमारी ITR 4 विच इज़ सुगम। ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है पहले हम वो समझ लेते हैं, ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा ITR 3 को समझना। ITR 1 एंड 2 आई होप आपको क्लियर हो गई हैं अच्छे से। ITR 4, अगर आपकी टोटल इनकम, ITR 4 में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये इंडिविजुअल प्लस बिजनेसमैन प्लस प्रोप्राइटर, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल है और आपकी जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोप्राइटर है, तब आपके लिए ITR 3 एंड ITR 4 है। तो ITR 4 की कंडीशंस पहले जान लेते हैं। ITR 4 के लिए आपकी टोटल इनकम है अप टू ₹50 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है तो आपके लिए ITR 4 है। नेक्स्ट है आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, सैलरी, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है कि अगर ये प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि प्रोप्राइटर्स के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, तो यहाँ पे सैलरी इनकम कहाँ से आ गई। तो दोस्तों मेन जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन आपके अगर कोई सैलरी इनकम भी है साइड बाय साइड, यानी कि आप बिजनेसमैन है लेकिन साइड बाय साइड आपकी सैलरी इनकम है, मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए किसी फाइनेंशियल ईयर में जॉब की है और उसके बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो ऐसी अगर कोई आपकी सैलरी इनकम भी है उस फाइनेंशियल ईयर में, सैलरी इनकम जो कि आपकी एडिशन में है, आपकी जो इनकम है वो आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से है। लेकिन अगर आपकी साइड बाय साइड कोई सैलरी इनकम भी है, मान लीजिए कोई पार्ट टाइम अगर आपको सैलरी मिल रही है कहीं से, तो आपके लिए ITR 4 है। आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होनी चाहिए, आपकी कोई सैलरी इनकम भी है, आपका जो टर्नओवर है वो अप टू ₹2 करोड़ है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट एंड गेन्स हैं फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो सेल है, अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं, आपकी रिसिप्ट्स हैं, वो 2 करोड़ से
जो है आपका टर्नओवर जो है आपका बिजनेस से वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट की हुई है। ITR 4 केवल आप तभी फाइल करेंगे जब आपने प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है। प्रिजम्पटिव स्कीम्स का बेनिफिट जो है सेक्शन 44AD, ADA एंड 44AE का अगर आपने बेनिफिट लिया हुआ है तभी आपके लिए ITR 4 है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ भी कैजुअल इनकम इंक्लूड नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी अप टू ₹5,000 है, और ना ही आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है और ना ही आपने किसी कंपनी के इक्विटी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर लिए हुए हैं। फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू रुपीज़ अगर आपकी 50 lakhs तक है, and having income from business and profession which is computed under section 44AD, ADA and A 44AE का अगर आपने बेनिफिट लिया हुआ है, यानी कि अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट की हुई है तभी आपके लिए ITR 4 है। 44AD जो हम बिज़नेस के केस में करते हैं, जहाँ पे आपको अगर याद होगा तो 8% और 6% अगर आपने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है वो वाला ऑप्शन आ जाता है। ADA आपका प्रोफेशंस के लिए है, जहाँ पे आपको 50% डिक्लेयर करनी होती है अपनी जो इनकम है। और 44AE ट्रांसपोर्टर के केस में है, जहाँ पे इनकम जो है वो नंबर ऑफ़ ट्रक्स के बेसिस पर निकाली जाती है। तो अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए ऑप्ट किया हुआ है तो आपके लिए ITR 4 है। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप ITR 3 के लिए एलिजिबल, ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपके लिए कौन सी है फिर? ITR 3। तो अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट नहीं की हुई है तो फिर आप ITR 3 फाइल करेंगे, लेकिन अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट की हुई है तो आपके लिए है ITR 4। तो आई होप इस वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो कि इंडिविजुअल्स के लिए कौन सी 4 रिटर्न्स हैं और उन चारों में से कौन सी रिटर्न जो है सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल है और कौन सी बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल है। तो इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।